कंसल्टेशन में हमने फैसला ये किया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली से, और हम इसमें ताखीर नहीं करना चाहते। हम फौरी तौर के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहते हैं। हमारे तमाम मेंबरान इस वक्त 177 मेंबर जो है पीटीआई का, वो चौधरी परवेज इलाही को बैक कर रहा है। 10 मेंबर पीएमएलक्यू के अपने हैं। हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज इलाही साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे। जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ एक साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। 25 सूबाई 20 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बात। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से बातचीत मुस्बत रही। परवेज इलाही का ट्वीट। फवाद चौधरी का कहना था, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को 187 MPs की हिमायत हासिल है। हमारे सारे अरकान को एतमाद का वोट देंगे। मुस्लिम लीग काफ हमारे निशान पर इलेक्शन लड़े। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, काफ लीग से हमारा इत्तेहाद मजबूत है, हम मुशावरत से आगे बढ़े हैं। एस्टैब्लिशमेंट में किसी से राब्ता नहीं, जो बात करनी हो सदर मुमलिकत तारिफ अलवी करते हैं। मुज़ाकरात से फैसले हो सकते हैं, लेकिन पीडीएम के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए और इलेक्शन अगले साल भी ना हो। पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएस को पीर के दिन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। तमाम एमएनएस मंगल या बुध को स्पीकर के सामने जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास ना हुआ तो तमाम अरकान स्पीकर के चैम्बर में जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली को फौरी इस्तीफे मंजूर करने का कहा जाएगा। आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल 2023 में होंगे। कुछ भी हो जाए, चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। इमरान खान की जबान पाक में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, फौरी तौर पर असम्बलियों की तहलील का फैसला इसलिए नहीं किया कि कुछ मामला समेटने थे। साबिक आर्मी चीफ बाजवा समझते रहे कि पीटीआई का उरूज कम होगा, लेकिन नहीं हुआ। बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट से कंट्रोल्ड है। मुस्लिम लीग नून का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। नून लीग वकला ने दरख्वास्त तैयार कर ली। वज़ीर आला पंजाब की बहाली के अदालती फैसले से हुकूमत की परेशानी बढ़ गई। नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। नजरिया जरूरत जिंदा है, फैसला 50-50 है। इनका एजेंडा इमरान खान को नाअहल कराना है। अवाम जाए भाड़ में, ये अपने केसेस खत्म कराएंगे। नैब और FIA को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाएंगे। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि कोई बचा तो नहीं जो अभी भी समझता हो कि मुल्क में जमहूरियत है। वज़ीर आला पंजाब की बहाली के फैसले से हुकूमती कैंपों में मायूसी। अदालत के एहतराम का दर्ज देने वाले अदालत पर ही बरस पड़े। राना सनाउल्लाह बोले, स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियारात देना पंजाब के अवाम के साथ जुल्म है। साद रफीक का कहना था, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनके लिए हम कर रहे हैं। हमने बेचारी अवाम बहुत, आपको 4 साल नजर नहीं आए इमरान खान क्या करता है? आईना जब दिखाया तो बुरा मान गए। नून लीग रहनुमा मुल्की हालात और हकाइक से बेखबर। गुज़िश्ता रोज सिन्हा परवेज से बोल के सवाल पर राय बाय शाये किया। अब राना मशहूद भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़े। जब उनको भी किसी सवाल का जवाब नहीं आया तो बोल चैनल पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत आज कौमी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 2 कौमी नजरिए के तहत अंग्रेज साम्राज्य को ललकारा, बिखरी कौम को यकजा किया और नारा दिया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिन का आगाज मरकज में 31 जबकि सूबों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। लाखों लोग फातह खाने के लिए कराची में मज़ार पर पहुंचेंगे।
मुल्क भर में मसीही बिरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस आज रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों की तमाम छोटे बड़े गिरजाघरों में दुआया तकरीब का इनेकाद। मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। गिरजाघरों को क्रिसमस ट्रीज और स्टार समेत रंग बिरंगी कुमकुमों से सजा दिया गया। मसीही बिरादरी की जानिब से आपस में तोहफे तहाइफ का तबादला। बोल में क्रिसमस के रंग, सेंटा क्लॉज की आमद, तोहफे भी बांटे। बोल न्यूज़ की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद। I-10 खुदकुश हमले में जख्मी 4 पुलिस एहलकारों के बयानात कलमबंद। बताया IJP रोड से पीली टैक्सी गाड़ी दाखिल हुई जिसमें ड्राइवर समेत 2 अफराद सवार थे। हेड कांस्टेबल अब्दुल हुसैन ने गाड़ी रोका। मशकूक शख्स जो हुलिये से अफगानी लगता था को चेक करने की कोशिश की तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके से ड्राइवर भी हलाक हो गया। बनू में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर रियासती रेड चैलेंज करने की कोशिश नाकाम। ऑपरेशन के बाद सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर वजीरिस्तान SSG क्वार्टर के दौरे पर पहुंच गए। कहना था ऑपरेशन दहशतगर्दी की जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा। पाकिस्तान में तवानाई का शोबा तबाही के दहाने पर। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में $155 अरब की जरूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। कहा कि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर में सालाना बतदरीज कमी का सामना है। 2015 से मुतबादिल ज़राए से बिजली की पैदावार में कमी हुई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। सरफराज अहमद का तवील इंतजार खत्म। टेस्ट सीरीज खिलाने का फैसला हो गया। पहला टेस्ट पीर से कराची में शुरू होगा। नजम सेठी बोर्ड पर मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए सरगर्म। नई अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। शाहिद अफरीदी अबूरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कोचिंग स्टाफ के मुकम्मल मुस्तकबिल का फैसला न्यूजीलैंड सीरीज के बाद होगा। साइबेरियन हवाएं चल पड़ी। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। कोयटा में शबनम भी जम गई। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। लहा -14 डिग्री के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। स्कर्दू में पारा -11 तक पहुंच गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोच मोमिन तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे फेसपुर से दरखाना तक भी धुंध की वजह से बंद है। सियालकोट मोटरवे M11 M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद है। अमेरिका में रिकॉर्ड बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। कई रियासतों में दर्जा हरारत -45 हो गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 19 अमवात, लाखों घर बिजली से महरूम, 8000 से ज़ायद फ्लाइट्स मुअत्तल, बेशतर हाईवेज बंद। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी और सर्दी से मामलात ज़िंदगी मफलूज। और दुनिया भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस का मुकद्दस त्यौहार धूमधाम से मना रही है। क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात, लोगों में जबरदस्त जोश व जज्बा। दुआया तकरीब में दुनिया भर में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। सबसे बड़ी तकरीब वेटिकन सिटी में होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।